नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और सबसे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर वापस लौट जाए। आपके परिवार जनों के और घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे, एक ऐसा घेराव रहे पॉजिटिविटी का, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं आप सभी के लिए भोलेनाथ आज इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है डिस्ट्रैक्शन का। तो भाई कौन है जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, भ्रम की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। विल फाइंड आउट। वार्निंग, ओके। स्कैवेंज एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज अपहीवल। उथल पुथल का संकेत है। तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि हर एक कार्ड आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो चलिए हर एक कार्ड को समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आया है। दोस्तों यहाँ पर साफ ये इस कार्ड का इशारा यही है कि ध्यान भटकाने की जैसे कोशिश की जा रही है, और यहाँ जो एनर्जी है बिल्कुल साफ इंडिकेशन दे रही है कि आपके एनिमीज़ या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड ज़रूर है जो आपको डायरेक्ट हर्ट करने से ज़्यादा आपका जो फोकस है उसे तोड़ने में लगा हुआ है या लगी हुई है। कोई मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ साफ कोशिश यही है कि आपको इस समय भटकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से हट जाए। देखिए, आप नोटिस करेंगे कि आप कुछ अच्छा शुरू करते हैं लेकिन अचानक जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है, या अगर कुछ करने के लिए आप जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे और काम आ जा रहा है, या कुछ भी ऐसा मतलब हो जा रहा है जिसके वजह से आप जो करना चाह रहे हो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो। छोटी छोटी बातें आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने लगती हैं। कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आप फंस जाते हैं, तो कभी अननेसेसरी फियर्स आपको घेर लेते हैं। तो ये सब रैंडम नहीं है दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एनर्जेटिक लेवल पर भी जैसे बुद्धि को भटकाने की कोशिश की जा रही है। किसी तरीके का स्पेल भी हो सकता है ये, जिससे कि आप या परिवार में किसी सदस्य की जो बुद्धि है, जो सोचने का तरीका है, वो पूरी तरीके से मतलब भ्रमित हो जाए वो पर्सन, चाहे आप या फैमिली में जो भी है। देखिए, ये सब रैंडम नहीं है जैसे मैंने बताया, और यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जिसके द्वारा किया जा रहा है उस इंसान की एनर्जी कहीं ना कहीं यही इशारा करे कि वो यही चाहते हैं कि आप अपने रास्ते से कहीं ना कहीं भटक जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अगर फोकस्ड रह गए तो वो टिक नहीं पाएंगे आपके आगे। इसीलिए आपको भटकाने में लगे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हैं, क्योंकि ये जानते अगर आप इसी तरीके से टिके रहे तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर यहाँ हम समझें तो साफ दिख रहा है
कि आपको हराने के लिए वो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्टेड बनाना चाहते, ताकि आप अपने गोल से इधर उधर भटक जाए और ये बड़ी आसानी से कोई नया सीन क्रिएट कर सके, कोई नया ड्रामा क्रिएट कर सकें। लेकिन एक बात याद रखना है दोस्तों, अगर आप अपना फोकस वापस कंट्रोल में ले आए तो इनकी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी। तो ये भी जो अभी जो इधर उधर जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ ना कुछ रीज़न बना हुआ है जिसके वजह से आप अपना काम पूरी तरीके से फोकस होकर नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें जैसे एक साथ आ गई है लाइफ में कि ये भी करना है वो भी करना है, तो अभी थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेकर सतर्क रहना है कि ये सब जानबूझ के ये भटकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप जैसे ही आपका मतलब फोकस हटे तो ये कोई नया ड्रामा क्रिएट कर सकें। अब बात करते हैं वार्निंग के बारे में। तो देखिए आज ये सारे कार्ड ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही निकले हैं। अब देखिए यहाँ पे वार्निंग का कार्ड आया है, तो ये कार्ड आपको एक तरीके से बिल्कुल साफ शब्दों में यही बोल रहा है कि सावधान, आपको सावधान रहना है, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। यानी ये कार्ड देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत देता है, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसा है जो सामने से नॉर्मल या सपोर्टिव दिखता है या दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नेगेटिव इंटेंशंस ये रखते हैं आपके अगेंस्ट या आपके फैमिली के अगेंस्ट। आपको बार बार गट फीलिंग आती होगी कि कुछ तो गलत है, ऐसा आपको अंदर ज़रूर महसूस हुआ होगा, या अगर अभी तक नहीं हुआ है तो ज़रूर होगा। इस चीज़ पे गौर करिएगा और आप इसे इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो भी आपके एनिमीज़ हैं वो सिर्फ बाहर नहीं है, कुछ एनर्जी का इशारा यहाँ ये भी मिल रहा है कि कोई पास रहकर भी खेल खेल रहा है या खेल रही हैं, कोई आपके इर्द गिर्द भी है। और यहाँ मैसेज बिल्कुल साफ है कि ट्रस्ट कम करिए, हर किसी के साथ सारी बातें मत शेयर करिए, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करिए कि कौन क्या कर रहा है। सॉरी। देखिए हर किसी को अपने प्लान्स, फीलिंग्स या फिर जो नेक्स्ट स्टेप्स आप लेने वाले हैं किसी भी सिचुएशन में, उसे शेयर ना करें, क्योंकि अभी जो एनर्जी है वो ऐसी ही है कि जितना कम आप बोलेंगे उतना ही सुरक्षित आप रहेंगे। क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ बाहर नहीं है लोग जो आपके अगेंस्ट है, एटलीस्ट जो सामने एनिमी है उसके बारे में तो आपको पता है, लेकिन उनका क्या जो आपके इर्द गिर्द है। तो इसलिए थोड़ा आपको अभी सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं स्कैवेंज की। तो दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि ये जो भी पर्सन है, ये लोग आपके गिरने का कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, सब कुछ बिखरने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कार्ड अगर मैं देखूं तो इस कार्ड की जो एनर्जी है थोड़ी हैवी है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो खुद से कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति इनकी हो गई है। इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब वीक पड़े, कब गलती करें, ताकि वो उसको फिर आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकें, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ये पहुंचा सकें और उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। जैसे कोई लेफ़्ट ओवर एनर्जी पर जी रहा हो ना, ऐसी स्थिति हो गई है आपके शत्रुओं की। खुद का इनका कोई दम खम नहीं रह गया है, बस दूसरों के जैसे टुकड़ों पे इस समय पल रहे हैं, ऐसी स्थिति इनकी हो गई है। और इन लोगों का जो माइंडसेट है ये साफ दिख रहा है कि खुद मेहनत नहीं इनको करनी है, बस सही मौके पर मिलते ही ना अटैक करना है इनको, इतनी जलन है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप कमज़ोर हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि वो सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इधर उधर कभी इनके पाँव जाके पड़ रहे हैं, कभी उनके पाँव पड़ रहे हैं कि हमारी हेल्प कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसी स्थिति हो गई है इस इंसान की। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये पीछे से इनडायरेक्टली खेल खेल रहे हैं, डायरेक्ट आपका सामना करने की इनके अंदर ताकत बची नहीं है। दोस्तों ये कार्ड एक तरीके से आपको एडवाइस भी दे रहा है कि अपनी जो बाउंड्रीज़ है उसे स्ट्रॉन्ग रखिए, और आपके जो प्लान्स हैं उनको, जो भी चीज़ें आप करने वाले हैं सिर्फ आपको पता रहे, इस चीज़ का खास ध्यान दीजिए। सबसे ज़रूरी यही है। और ये भी बात है कि अपने जो कमज़ोर मोमेंट्स है किसी को मत दिखाओ आप। कोई भी अगर ऐसी चीज़ परिवार में हो रखी है, कोई भी वाद विवाद है, इंटरनल कोई किसी चीज़ को लेकर मतभेद है, तो कोशिश करें, या वो पर्सन भी कोशिश करे कि इस चीज़ को बाहर ना दिखाया जाए, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ को कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए आपके जीवन से जुड़ी हुई जो नेगेटिव हो, ताकि ये उसका इस्तेमाल कर सकें आपके अगेंस्ट।
अब बात करते हैं यहाँ पे अपहेवल का। तो देखिए ये जो अपहेवल का कार्ड आया दोस्तों, अपहेवल का कार्ड साफ दिखाता है कि तूफान आने वाला है, लेकिन सब कुछ साफ करने के लिए, इसीलिए जो भी होगा ये एक तरीके से कल्याणकारी ही होगा। तो अगर हम देखें तो अब ये कार्ड पूरी रीडिंग का जैसे क्लाइमैक्स है, और हाँ जो सिचुएशन है वो थोड़ी इंटेंस होने वाली है, ये बात साफ है। कुछ अचानक चेंजेस आएंगे, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कोई ट्रूथ रिवील हो सकता है, या कोई बड़ा इमोशनल शेकअप भी हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो उथल पुथल ये जो होने वाला है, ये जो अपहेवल डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसको ये मत समझिए कि सब कुछ बर्बाद करने आया, बल्कि ये जो उथल पुथल होगा इससे जो असलियत है वो लोगों के सामने आएगी, और एक तरीके से जैसे आप मुक्त होंगे ऐसे लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ बुराई करने का ही, नेगेटिविटी का ही दिन रात काम करते हैं आपके अराउंड फैलाने का। एक तरीके से जैसे ये क्लेंजिंग होगी, और जो लोग फेक हैं वो खुद एक्सपोज होंगे। जो एनर्जी आपको नीचे खींच रही थी वो हटेगी, और हाँ जो मोमेंट है वो टफ होगा सबके लिए, ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ हिल गया है पूरी तरीके से। लेकिन सच ये है दोस्तों कि ये जो बदलाव है ये आपको बचाने के लिए आ रहा है, गिराने के लिए नहीं। ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स की एनर्जी देख रहा हूँ दोस्तों, तो साफ दिख रहा है कि आप फंसे नहीं हैं, बस एक डिसिसिव मोड पे जैसे आके खड़े हो गए। और पूरी रीडिंग एक ही बात बार बार कह रही है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ कुछ छोड़ेंगे तो लॉस लगेगा, और कुछ पकड़ोगे तो डर लगेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन असली सच ये है दोस्तों कि ये डर ही सबसे बड़ा इल्यूजन है। यहाँ आपके जो एनिमीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोल क्लियरली जानती है कि सही क्या है। अपने ऊपर विश्वास रखें, बस आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, और डिस्ट्रैक्शंस को काट कर आगे बढ़ना है, उसमें फंसना नहीं है। क्योंकि नीच हरकत लोग कर सकते हैं कि उन्हें पता है आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको रोकने के लिए हर तरीके का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे लोगों को, उनकी हरकतों को अवॉइड करना है। और एक बात याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं है अगर इन लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप साइलेंट हैं। बस ये लोग वर्थ इट नहीं है कि आप अपनी ऊर्जा, अपना समय ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करें। बस इस समय अपनी एनर्जी को सेव करना है, और याद रखिए कि जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग आपके राइज के विटनेस भी बनेंगे। तो थोड़ा स्ट्रांग रहना है, थोड़ा साइलेंट भी रहना है, और सही समय पर सही कदम उठाना है, जो कि आप बखूबी करना जानते हैं, संभालना जानते हैं सिचुएशन को। क्योंकि ये जो आगे कुआं और पीछे खाई वाली फीलिंग है ना, असल में ये वही जगह है जहाँ से आपकी जो असली पावर है वो शुरू होती है। तो ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ फंस गया है एक मोमेंट पर आकर, और रास्ता नहीं दिख रहा है, आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत हो रखी है। लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये ऐसा सिर्फ दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन मतलब ख़राब हो गई है। अपने ऊपर आप विश्वास रखिए, और आपने पहले भी ऐसे सिचुएशंस लाइफ में हैंडल किए हैं, तो ये भी पास ऑन होगा। परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। मैं प्रे भी करता हूँ भोलेनाथ से आप सभी लोगों के लिए कि जो भी समस्या आपके जीवन में है वो जल्द से जल्द दूर हो, और इतने मजबूत आप बने रहें कि कोई भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उससे टकराने में सक्षम हो। और जब आगे आप बढ़कर आज इस मोमेंट को पीछे देखेंगे तो ये बहुत छोटा लगेगा। मैं यही प्रे करता हूँ। ऑल्सो आई प्रे कि आपको भोलेनाथ हर चीज़ से भरपूर कर दे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि सब कुछ आपके जीवन पे भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे दोस्तों, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर इस रीडिंग को हम एंड करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई आपने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, जो सपोर्ट आपने दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो आप सभी को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।